जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 50 और 51 तक सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। और नए श्रोतागण से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय जय श्री राम। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनि दिए 10 माथ, रामा दीनि दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर ही दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ सबिसाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। पुनि सर्वज्ञ सरब उर्वासी, सरब रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीश लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, बिनिय करिय सागर सन जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कहती है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु, जलधि कहहि उपाय विचारी। रामा कहहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही। सकल भालु कपिधारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाई, करिय देव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा,
देव देव आलसी पुकारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में जब लक्ष्मण जी ने सुना कि श्री राम और विभीषण जी समुद्र से प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मण को यह सलाह पसंद नहीं आई और लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा है, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर भड़साई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह, रामा धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।